अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कंजर्व कब होती है। ठीक है, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसको एग्जांपल की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अ बॉडी फॉलिंग सर्टेन हाइट, एक बॉडी सर्टेन हाइट से फॉल कर रही है इन टर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, के उसके टर्म्स में कौन से टर्म्स में, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में वो जो एनर्जी है वो क्या होगी, हाइट से। तो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट द टोटल एनर्जी अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। कि यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एनर्जी ना तो बनती है ना ही ख़त्म होती है, मगर एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है और उस दौरान जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, ना तो वो कोई इतनी वो ज़ाया नहीं होती, वो उतने की उतनी रहती है। ठीक है, यहाँ पर आपको बच्चों एक डायग्राम नज़र आ रही है। ये सरफेस है, ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर एक पॉइंट बी है, उसके ऊपर एक पॉइंट ए है। अब ए पॉइंट से कोई टोटल हाइट है किसी बॉडी की, वो एच है। ठीक है, यहाँ से बॉडी फॉल की है, पॉइंट बी पर पहुँची है। अब बी और सी जो सरफेस अभी बता गया हूँ आपको, ठीक है बच्चों, बी और सी के दरमियान में जो इस बॉडी का डिस्टेंस है वो एक्स है। टोटल हाइट एच है, बी और सी के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो एक्स है। तो ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस के दौरान सम एनर्जी गेट लॉस्ट एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कुछ ऐसी एनर्जी होती है बच्चों जो कि लॉस हो जाती है और दोबारा कैलकुलेट नहीं होती। दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज़ ड्यू टू वर्क डन, वो लॉस ऑफ एनर्जी है वो वर्क डन की वजह से। ठीक है, अगेंस्ट फ्रिक्शन में ऑफ द मूविंग पार्ट्स इन द प्रोसेस, के जो भी पार्ट्स पर प्रोसेस पर पार्ट्स हो रहे हैं या बॉडी जिस प्रोसेस से जा रही है, जिन जिन पार्ट्स में वो क्या क्या हैं। ठीक है, दिस एनर्जी अपीयर्स एट हीट, ये एनर्जी हीट की तरफ अपीयर करती है इन्वायरमेंट में। दिस एनर्जी इज़ नॉट यूज़फुल फॉर वर्क, ये एनर्जी वर्क के लिए यूज़फुल नहीं होती। कॉल्ड वेस्ट एनर्जी कहलाती है। अ प्रोसेस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन एंड कंजर्वेशन, कि एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है और कंजर्व किया जाता है। ठीक है, कैन बी एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जांपल, इस एग्जांपल के ज़रिए जो मैं अभी आपको बता गया था। पहले मैंने इसको आपको ओवरव्यू दिया, अब इसको ज़रा पढ़ते हैं। लेट अ बॉडी ऑफ मास एम, कोई बॉडी मास एम में, ठीक है, बी एट रेस्ट एट अ पॉइंट ए, वो रेस्ट पे एट पॉइंट ए पे, अबव द हाइट एच के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी आपको बता गया बच्चा 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। तो ए पॉइंट पर क्या होगा, तो आपको पता है जब बॉडी किसी हाइट के ऊपर होती है, लास्ट टाइम हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जब बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है, जो उसमें एनर्जी होती है दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, और वो mgh के बराबर होता है, जो लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन ड्राइव किया था। तो द बॉडी हैज़ EP इज इक्वल टू mgh, बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो mgh है। काइनेटिक एनर्जी 0, टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर। जो हमने पढ़ा था कि टोटल एनर्जी जो है बच्चों वो काइनेटिक और पोटेंशियल के बराबर होती है, उसके सम के बराबर, और उसको मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। तो टोटल जो एनर्जी है वो E के बराबर है, वो EP प्लस EK के बराबर है। इसका नाम बच्चों इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इट्स मीन दैट क्योंकि बॉडी हाइट पे, और आपको पता है हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होती है, प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर काइनेटिक की जगह 0 आ गया, पोटेंशियल की जगह mgh आ गया। दोनों को बच्चों ऐड किया तो आंसर आपके पास आ गया mgh। जो टोटल एनर्जी है वो पॉइंट ए पे वो mgh है, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ये इतना बच्चों। अगर पॉइंट बी की बात करें, ठीक है, तो पॉइंट बी के ऊपर भी है कि बॉडी जो है इस वक्त, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पॉइंट बी के ऊपर है, बी और सी के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, तो
देन द बॉडी इज़ अलाउड टू ड्रॉप एट पॉइंट बी। अब बॉडी पॉइंट बी पर पहुंच चुकी है और उसकी जो हाइट है वो एक्स हो चुकी है फ्रॉम द ग्राउंड से। द बॉडी लूज पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन काइनेटिक एनर्जी। चूँकि अब बॉडी मूव करके यहाँ से यहाँ आ चुकी है तो हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इट्स मीन दैट कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो उसकी स्पीड है वो भी है कुछ ना कुछ, क्योंकि बॉडी फॉल डाउन कर रही है। अज्यूमिंग नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस के हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उस दौरान कोई एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं थी। इट्स मीन दैट बच्चों ये जो मास एम है, ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला इसका और इसका डिफरेंस के बराबर होगा। इट्स मीन दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ई पी इज इक्वल टू एम जी, मैंने अभी बताया आपको, इसके और इसके डिफरेंस के बराबर होगा, एम जी एच माइनस एक्स के बराबर होगा। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन नंबर 3 कह दी। हमें मालूम है, हमने पढ़ा हुआ क्या बच्चों, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है 1/2 mv² के। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। तो यहाँ से सबसे पहले v की वैल्यू निकालनी है पॉइंट बी पर, वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए निकलेगी, जो आपके पास होती है 2s = vf² माइनस va²। तो बच्चों इस वक्त जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है वो v पर पहुँच चुकी है। a g के बराबर चेंज हो जाएगा और जो है s है वो x के बराबर हो जाएगा, जिसको डिस्टेंस कह दिया। ये सारी की सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 5 में या थर्ड इक्वेशन में पुट करो। तो 2a की जगह g, s की जगह x, vf की जगह v² माइनस vi की जगह 0। तो 2gx इज इक्वल टू v² या v² इज इक्वल टू 2gx। अब ये सारी की सारी वैल्यू बच्चों इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो। इट्स मीन दैट अगर यहाँ पर हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 mv² की जगह पर 2gx आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चों रिलेशन नज़र आ रहा होगा, ई के इज इक्वल टू 1/2 m 2gx, 2 के साथ कैंसिल हो गया तो mgx बचा। इट्स मीन दैट काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई mgx। आल्सो वी नो दैट, हमें ये भी मालूम है, क्या मालूम है बच्चों, कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई पी प्लस ई के टोटल एनर्जी है सम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक के बराबर है। ठीक है, तो पॉइंट बी के ऊपर बच्चों अभी का पोटेंशियल एनर्जी हमने देखी थी, वो क्या थी mgh माइनस एक्स, और काइनेटिक क्या है mgx, जो अभी हम मालूम करके हटे हैं। तो mgh माइनस mgx प्लस mgx और mgx आपस में बच्चों कैंसिल हो गया। तो पॉइंट बी के ऊपर भी जो एनर्जी क्या आई है आपके पास, E इज इक्वल टू mghi। इसी तरह बच्चों अगर पॉइंट बी की बात करें, ठीक है, वो सॉरी पॉइंट सी की यहाँ बात करें, ठीक है, तो पॉइंट सी के ऊपर हमारे पास ये पॉइंट सी है बच्चों, ये वाला सी पॉइंट, ये बी नहीं है। तो पॉइंट सी की अगर बात करें तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड पर हिट करने से पहले, ठीक है, बॉडी है वो पॉइंट सी के ऊपर आ जाएगी। जैसा कि बच्चों आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, क्या पॉइंट सी के ऊपर है बिफोर टचिंग द ग्राउंड को टच करने से बिल्कुल उसी मोमेंट के ऊपर जब वो ग्राउंड के साथ लगे, तो होल पोटेंशियल एनर्जी है वो दोबारा काइनेटिक में चेंज होगी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी mgh, दोनों को दोबारा ऐड किया 0 प्लस mgh, तो फिर एनर्जी क्या होगी mgh। इसका मतलब कि इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर अपना जो है वो 7 और इक्वेशन नंबर जो है बेटा 8। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 से हमें ये चीज़ पता चल चुकी है कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, बेशक वो ग्राउंड के साथ हिट हो। ठीक है, जब वो ग्राउंड के साथ हिट होगी तो एनर्जी जो है वो पता कैसे चलेगा कि इसमें एनर्जी है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों एक फिनोमिना होगा, वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा इन्वायरमेंट में प्लस हीट प्रोड्यूस होगी। इट्स मीन दैट कि वो जो एनर्जी है वो डेसिपेट हो चुकी है हीट में प्लस साउंड में। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं होगा। अगर बच्चों इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नीचे मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। प्लस बच्चों मेरे चैनल को आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन को लाजमी दबाओ और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहो। मिलते हैं इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।